बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ख़ूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी आपको बहुत 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 पसंद आए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पेपर फ्यूज़ का 4 इंच विड्थ में चौड़ाई में एक पीस लेना है और हमारे डिज़ाइन की जो लेंथ है इस पैच की वो हमने 14.5 इंच रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने 14.5 पे निशान लगाने के बाद वी नुमा नीचे से इसको शेप दे देनी है और इसको आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ये एक जस्ट आइडिया है। और आपने वी नुमा इसमें शेप देने के बाद आपने अपना जो कपड़ा है उसके ऊपर या फैब्रिक के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है और अच्छे तरीके से पानी लगा के आपने पेस्ट करना है। 1 इंच फ्रेंड्स ऊपर से आपने विड्थ छोड़नी है और उसके बाद आपने अपने पेपर फ्यूज़ के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने बिल्कुल जड़ से ही कट कर लेना है। यहाँ पे हमने इसके अंदर इंक्लूड करनी है पाइपिंग। अब फ्रेंड्स हमें लंबाई में पाइपिंग चाहिए तो वो हम ब्लैक कलर में इसके साथ यूज़ करें। अब फ्रेंड्स बैन में अपने डिज़ाइन का हल्का सा टच देने के लिए या आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने कंट्रास्ट पीस को अपने बैन के अंदर भी उसकी एक झलक देने के लिए आप इस तरह हल्की सी शेप बैन के अंदर दे दें ताकि थोड़ी सी ब्लैकिश सी शेप हमारे बैन के अंदर भी आ जाए। और यही चीज़ हमने अपने कफ के अंदर भी इंक्लूड करनी है। तो हल्का सा जो कट है उसको हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमारा बैन खूबसूरत लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा ये बैन की शेप उभर आई है। तो इस तरह आप इसका हल्का सा टच आप अपने इस डिज़ाइन में दे सकते हैं और ये हम कफ के अंदर इसको हल्का सा टच कर देते हैं ताकि हमारा ब्लैकिश सा जो टच है वो मुकम्मल हमारे इस डिज़ाइन के अंदर आ जाए। तो ये शेप्स फ्रेंड्स आप चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप शेप्स यही रखें। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कफ़ रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हमारा ये दूसरा कफ़ भी हमने रेडी कर लिया है। नीचे हमने कफ़ के ब्लैक साइड लगाई है, ब्लैक कपड़ा यूज़ किया है ताकि हमारा बैन और ख़ूबसूरत लगे, कफ़ और हमारा कफ़ मज़ीद खूबसूरत लगे। तो अब फ्रेंड्स हमने अपने बाजुओं की कटिंग बिल्कुल सेम करनी है जिस तरह हम नॉर्मल बाजुओं की कटिंग करते हैं। तो इस जगह पे हमारे आपको पता है चक पट्टी यूज़ होती है, इस जगह पे अब हमने यहाँ पे यूज़ करनी है ज़िप और ये बहुत खूबसूरत सा इंशाल्लाह डिज़ाइन बनेगा। आप देखेंगे तो आपको वाकई ही पसंद आएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स नीचे हम ब्लैक कलर ही यूज़ करें क्योंकि जैसे कि हम अपने डिज़ाइन के अंदर ब्लैक टच ही दे रहे हैं तो आपने भी इस जगह पे ब्लैक टच ही देना है। इसी तरह फ्रेंड्स आपने अपने दूसरे बाजू को भी एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी हैं दोनों साइड्स पे और यहाँ से हमारा स्टिचिंग मुकम्मल होने के बाद आपने हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं। कट लगा के अपने कॉर्नर्स को भी बाहर निकाल लेने हैं। आयरन की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से बिठा लेना है। ये फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि ये जो ब्लैक पीस यूज़ हुआ है ये हमने 2 इंच विड्थ में यूज़ किया है और उसके बाद आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसको जड़ तक बिठा लेना है और 1 इंच फ्रेंड्स हमारा दोनों तरफ आया है और आधा इंच हमने बैंडिंग में यूज़ कर लिया है। और ऊपर से भी आपने इसी तरह अच्छे तरीके से जो एक्स्ट्रा पीस है वो हम कट कर लेते हैं ताकि ये बदसूरती ख़त्म हो जाए और उसके बाद इस तरह हम बिठा के ज़बरदस्ती ये शेप मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से पानी यूज़ करके इसको बिठाना है ताकि हमारा बाजू इस तरह अच्छे तरीके से बैठ सके। एक्स्ट्रा जो पीस है इसको हम कट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने ज़िप का इस्तेमाल करना है। इसमें ज़िप आपने मयारी लेनी है, अच्छी लेनी है। आधा इंच फ्रेंड्स आपने मार्जिन का छोड़ने के बाद बाकी आपने ज़िप का पोर्शन ऊपर से कट कर लेना है। अब यहाँ से आपने एक पैर की सिलाई इसके ऊपर लगानी है
ताकि अगर आपका यहाँ से बाजू उठे तो हमने नीचे ब्लैकिश शेड दी हुई है, तो वो मज़ीद आपकी खूबसूरती का बायस बनेगी। फ्रेंड्स, ये ज़िप मैंने ज़्यादातर हम कोट्स वगैरह को लगाने के लिए ये ज़िप यूज़ करते हैं। इस साइज़ में तो मे भी आपको पॉसिबल ना हो छोटे साइज़ में ये आपको मिले, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस जगह पे फ्रेंड्स हम इसको मशीन को प्ले नहीं करेंगे पावर की मदद से, हम मैनुअल अपने हाथ की मदद से रन कर रहे हैं ताकि हमारे मेटल के ऊपर हमारी सुई ना टकराए। ये देखें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हाथों से उठाएं और ये जो मेटल के जो इनके दंदान हैं इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, हमारी सुई उस जगह से इंसर्ट होके हमारा जो स्टिच है वो उठा ले। तो यहाँ से आपने मैनुअल इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी मशीन को किसी किस्म का लॉस ना हो। अब फ्रेंड्स हम अपना ये स्टिच मुकम्मल कर लेते हैं। हाफ पैर का हमने इसके दरमियान में मार्जिन छोड़ के हमने स्टिचिंग की है। एक्स्ट्रा जो ज़िप है इसको हम सीज़र की मदद से कट कर लेते हैं। सीज़र भी आपने उसी गैप में यूज़ करनी है, जो मेटल की दो पार्ट्स हैं इनके दरमियान में जो गैप होता है वहाँ से हमने सीज़र को यूज़ करना है। और लास्ट में जो पीस बचेगा इसको आपने अपनी सुई की मदद से और थ्रेड की मदद से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये इसलिए लगाई जा रही है कि यहाँ से आपकी ज़िप खुल के किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने फ्रेंड्स अपने दोनों बाजू बना लेने हैं, सेम यही प्रोसीजर है। हाँ फ्रेंड्स, हिडन सिलाई लगाने पे मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की हुई हैं। तो यहाँ से अब हमने अच्छी लुक देने के लिए हिडन सिलाई लगानी है। तो अपने बाजू को सीधा करने के बाद आपने हाफ पैर की इस जगह पे सिलाई लगा के बाजू को कर लेना है सीधा। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने बाजू को उल्टा के इस पे अब हम हाफ पैर की सिलाई लगा के अपने बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बाजू रेडी हो चुका है। अब हम इसी जो हमने गैप छोड़ा हुआ था आधे इंच का, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने कफ के साथ इसको अटैच करना अपने स्लीव्स को। तो यहाँ से भी आपने एहतियात करनी है फ्रेंड्स के कोशिश करनी है कि बिल्कुल उसकी जड़ में लगे। अगर यहाँ पे आपकी गैप होगा तो यहाँ से आपका जो ज़िपर है वो बाहर, उसका रनर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपने कोशिश करनी है इस तरह बिल्कुल आपकी जड़ में ये ज़िपर बैठे और आपका रनर यहाँ से उसको गैप ना मिले बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है इसको बिल्कुल नोक में कॉर्नर में जाके अच्छे तरीके से आपने इसको बिठाना है। पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है ताकि यहाँ से ये जज ना हो सके कि यहाँ पे स्टिचिंग अप्लाई हुई है। तो ये हमारे ब्लैक सी ज़बरदस्त सी जो लुक है इसके अंदर रहेगी, तो हमारा कफ मज़ीद उभर के आएगा। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक आपको नज़र आएगी। बस यहाँ पे आपने एहतियात करना है कि आपने अपनी ज़िप का जो कॉर्नर है वो बिल्कुल जड़ में बिठाना है ताकि यहाँ से आपका ज़िप का रनर बाहर ना निकल सके। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाजू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम ज़िप को बंद करके मैं आपको मुकम्मल इसकी कंडीशन दिखा लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ज़बरदस्त सी लुक। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपना दूसरा बाजू भी बना लेना है। बस एहतियात वही करनी है कि आपका ज़िप जो है वो बिल्कुल आपके कफ की जड़ में बैठे, रनर यहाँ से बाहर ना निकल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजू को अब मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ ताकि आप बाजू की मुकम्मल शेप देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बाजू रेडी हो चुका है, स्टाइलिश, और इसकी एफिशिएंसी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब फ्रेंड्स हमने अपना फ्रंट का फ्लॉप रेडी करना है। तो उसके लिए ब्लैक पाइपिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे की तरफ से आपने पाइपिंग स्टार्ट करनी है। जिस तरह हमने बाजू में एक पैर यूज़ किया इसी तरह बिल्कुल आपने इसमें भी जो पैर का एक साइड होती है उसको आपने यूज़ करना है। हमारा जो फुट होता है इसकी जो वन साइड होती है इसको पे अगर आप मुकम्मल मार्जिन देंगे
तो इसको हम एक पैर की सिलाई बोलते हैं। तो ये एक पैर की सिलाई दी जाती है। अगर इसी तरह आप हाफ़ पैर की देनी हो तो आप इसी सिलाई को हाफ़ में ले आएंगे अपने फुट के, तो ये आपकी हाफ़ फुट की सिलाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इसी तरह हमने मुकम्मल अपने इस फ्लॉप पे पाइपिंग एक पैर की निकाल लेनी है और इस तरह हाथों की मदद से आपने अपनी पाइपिंग को फोल्ड करते हुए बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई जड़ में आएगी तो आपका डिज़ाइन प्रोफेशनली परफेक्ट बनेगा और उसकी लुक भी ज़बरदस्त आएगी। कॉर्नर्स को फ्रेंड अच्छे तरीके से आपने हाथों की मदद से बैंड कर लेना है। यहाँ से किसी किस्म का लूज़पन ना रहे, क्योंकि ये फ्लॉप हमारा बिल्कुल फ्रंट पे आएगा। तो यहाँ से आपकी लुक 100% परफेक्ट और प्रोफेशनल बननी चाहिए। बिल्कुल आराम से तहम्मुल के साथ आप इसको फोल्ड करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते जाएं। बिल्कुल इसके जड़ में सिलाई लगनी चाहिए ताकि आपकी सिलाई यहाँ से नज़र ना आए। और कोशिश करें कि नीचे ब्लैक धागा यूज़ करें, ऊपर आपका हाफ वाइट या आपका जो ओरिजिनल कपड़ा है उसका ही यूज़ होना चाहिए। इससे आपकी लुक प्रोफेशनल बन जाएगी और आपके काम में नीटनेस आएगी। अब फ्रेंड्स हम इस फ्लॉप को अपने फ्रंट के साथ अटैच कर रहे हैं। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल आपके सेंटर में ये फ्लॉप आए। सेंटर से आपने रहनुमाई दे लेनी है और लास्ट जो हमारी नोक है इसको आपने अपने सेंटर के साथ मैच करके रखना है। और ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपने टर्न भी बिल्कुल कोशिश करनी है कि जड़ में ही सिलाई लगे जहाँ आपकी ऑलरेडी पहले सिलाई लग चुकी है, और आपका ये फ्लॉप बिल्कुल सेंटर में आए। दोनों तरफ से आपके हाले की भी सिलाइयाँ बराबर होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने बैक साइड से अपने इस सिलाई का हाफ ले लेना है। आप मेजरमेंट करके भी निशान लगा सकते हैं। नीचे से आपने तकरीबन 1.25 इंच के करीब इस तरह गैप छोड़ना है। और अब नीचे बैक पीस हमने 4 इंच जो हमारी विड्थ में हमने कट किया हुआ है उसको हमने नीचे रख लेना है और इसी तरह बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह हमने साइड से एक पैर की पाइपिंग निकाली है, अब दरमियान में से भी हमने एक पैर की पाइपिंग निकालनी है ताकि हमारा एक पैर का जो कॉम्बिनेशन हमने सेट किया हुआ है वो एंड तक हमारा एक जैसा रहे। तो इसके लिए सेंटर में हमें लेआउट मिल चुकी है। उसके बाद हमने एक पैर की साइड से सिलाई लगाई है। इसी तरह हमने राइट साइड पे भी एक पैर की सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा ये कॉम्बिनेशन दोनों तरफ पे इक्वल आए। और बैक साइड भी हमारी बराबर आई हुई है। और अब हम जो हमने स्टार्ट की पहली सिलाई लगाई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कट करके कॉर्नर्स को इस तरह कट कर दिया है। और अब हम अपनी पाइपिंग को कर लेते हैं फोल्ड। पाइपिंग को फोल्ड करने के बाद इसी तरह जिस तरह हमने फ्लॉप की साइड्स को पाइपिंग को अच्छे तरीके से जड़ में बिठाया स्टिच करके, अब हमने सेंटर को भी इस तरह बिठा लेना है। हाथों की मदद से आप आयरन का इसमें आपने यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपकी पाइपिंग एक तो चमक दे जाती है और दूसरा आपकी पाइपिंग हाथ की निस्बत आपकी आयरन की मदद से खूबसूरती नहीं बनेगी। तो कोशिश करें हाथ से सीखने की, पाइपिंग को हाथ से बिठाने। एक तो टाइम भी आपका कम ज़ाया होगा और दूसरा आपके काम में फिनिशिंग भी आएगी। ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ सीखने में हेल्प हो सकेगी। अब हम अपने हाले की जो शेप है उसको मेंटेन कर लेते हैं। अब इसी तरीके से आपने अपनी ज़िप का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तकरीबन हम 1 इंच से 1 सूतर कम या आप 1 इंच भी इसको रख सकते हैं। आप अपने बैन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी ये जगह ज़िप की मज़बूत होती है, तो इसलिए इस जगह से हेल्प ली जाती है। अब हम ये ज़िप लगा रहे हैं आम नॉर्मल फुट से, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
अब फ्रेंड्स इसके लिए हम एक और स्टेप उठाते हैं। हमारी मशीन के साथ एक एक्सेसरी में आता है 1 फुट जो हाफ फुट होता है। इसकी मदद से आप इस किस्म की ज़िप लगा सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपको मोतियों वाला बहन आ गया या पट्टी मोतियों वाली आ जाती है तो ये आप 1 साइडेड फुट जो है वो यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इसको आप अपनी मशीन के एक्सेसरी के तौर पे लाजमी इंक्लूड करें। ये इंशाल्लाह आपके बहुत से कामों में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो ये देखें फ्रेंड, इसकी मदद से आपकी जो ज़िप है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी के साथ अपनी जगह पे लग रही है और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। फ्रेंड्स इसमें आपने एहतियात करनी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, तो इस वजह से हमारे हाथों की जो मूवमेंट है वो हमारी सोच के मुताबिक चल रही होती है। आपने जल्दबाजी में अपना नुकसान नहीं करना, ख़ास तौर पे ये 1 साइड जो फुट है इस पे। अब यहाँ पे फिर वही बात कि आपने अपनी मशीन को अपने हाथ से रन करते हुए यहाँ से अपनी सिलाई को डबल करना है, ताकि किसी जगह पे भी आपके जो मेटल की जो ज़िप है इस पे जाके आपकी नीडल डायरेक्ट ना टच करे। और अगर आप पावर यूज़ करते हुए करेंगे तो आपका शटल में भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने यहाँ पे मैनुअल चलानी है अपनी मशीन को और अपनी ज़िप को इस तरह मुकम्मल कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमारी ज़िप हमारे फ्रंट के साथ अटैच हो चुकी है और ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन हमारा फ्रंट के साथ कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लुक, बहुत ज़बरदस्त सा ये डिज़ाइन है। अब इसको जो बैक पोर्शन है इसको हमने बैंड कर लिया है। बैंड करने के बाद अब हम अपनी सुई की मदद से इसकी तरपाई कर देते हैं। तो ये आप अपने बैक पीस को ऑल अराउंड इस पर तरपाई अप्लाई कर दें। और जिस तरह हमने बाजू में जो ज़िप का एंड पॉइंट था उसको कवर किया था, कंट्रोल किया था, यहाँ से ही लूज़ होने की वजह से ज़िप डिस्टर्ब होती है। तो इस जगह को अगर आप इस तरह जकड़ लेंगे अपने थ्रेड की मदद से तो इंशाल्लाह आपकी जो ज़िप है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो एंड पॉइंट को भी कंट्रोल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हैं और अब आप अपने डिज़ाइन की फ़ाइनल टच भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप इसको बनाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी में या आपके कस्टमर की पर्सनालिटी में ज़रूर निखार आएगा। तो फ्रेंड्स आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आने वाली हर वीडियो पहले आने वाली वीडियो से ज़्यादा बेहतर हो। तो आपने वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई ज़रूर करनी है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।